इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में। आपको बता दें, यहाँ बसपा सुप्रीमो की कल एक विशाल रैली होने वाली है, जनसभा होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ जिला प्रभारी दीपक पेंटर जी। सीधे उनसे बात करते हैं, क्या तैयारियां हैं इस जनसभा को लेकर और लगभग कितनी भीड़ यहाँ होने वाली है। कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने यहाँ आ रही हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और कल माननीय बहन जी को सुनने यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों में माननीय बहन जी को सुनने का जो जुनून है वो कल आपको देखने को मिलेगा। लगभग कितनी भीड़ यहाँ रहने की उम्मीद है। यहाँ कोई तादाद नहीं है कि कितनी भीड़ आए। माननीय बहन जी के नाम से ही चाहे जितना बड़ा भी ग्राउंड हो, लोग माननीय बहन जी में आस्था रखते हैं, वो भी छोटा पड़ जाता है। बताया जा रहा है कि बहन जी का प्रोग्राम पहले से सेट था, उसके बाद जो है कल मुख्यमंत्री जी का रोड शो भी मैनपुरी में होना है और मैनपुरी में जनसभा भी होनी है, तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी ये तो शासन सत्ता की बात है। एक बहुजन समाज पार्टी की नेता को सुनने जो लाखों दलित शोषित पीड़ित यहाँ आने वाले थे, एक साजिश तहत माननीय बहन जी का प्रोग्राम 20 दिन पहले ही आ चुका था। हमने 10 दिन पहले परमिशन करवा ली थी। इनका प्रोग्राम 4 तारीख को लगा था, लेकिन इन्होंने भी अचानक, मुझे पता चला परसों कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रोड शो है और इन्होंने सारे जो जहाँ से हमारे वाहन आएंगे ज्यादा से ज्यादा वो सारे रास्ते कल इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार एक आरोप लगा रही है कि बसपा ने पहले शाक्य समाज से टिकट दिया, उसके बाद जो है एक यादव को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बी टीम के रूप में काम कर रही है बीएसपी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन असली अगर कोई बीजेपी की बी टीम है तो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि जब भी इनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, लेकिन बी टीम बीएसपी को बताते हैं। आपने किसी प्रोग्राम में, चाहे हमारी नेता कोई प्रोग्राम करे, माननीय बहन जी के अभी भतीजे आकाश आनंद की भी शादी हुई, लेकिन माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया। वहाँ कोई बीजेपी का नेता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सैफई खानदान में कोई शादी समारोह होता है तो वहाँ बीजेपी की पूरी टीम उनके यहाँ जाती है और बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताया जाता है। 2019 के चुनाव में बीएसपी 0 से 10 पे पहुंची थी। इस बार 2024 का चुनाव है, भाजपा लगातार कह रही है 400 पार। क्या लगता है बीएसपी कितनी सीटें लाएगी। बीएसपी अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद है और बीएसपी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और आज भी माननीय बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4 बार का शासन चलाया है, आज लोग याद करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, लोगों ने इनका भी शासन देखा। इनके शासन काल में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज आए दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं होती हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार होती है तो यही गुंडे मवाली आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, या तो ये जेल की सलाखों में होते हैं या ये प्रदेश छोड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना गढ़ बताती है और लगातार मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा भी है। क्या लगता है इस बार इस गढ़ को तोड़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जो माननीय बहन जी ने यहाँ से माननीय श्री शिव प्रसाद यादव जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, इससे पहले ये इनका गढ़ इटावा की भरतना विधानसभा है, उसे ध्वस्त कर चुके हैं और माननीय बहन जी ने इन्हें मैनपुरी यहाँ इनका गढ़ खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए भेजा है। माननीय बहन जी ने जब भरतना में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय शिव प्रसाद यादव को 2007 में विधानसभा का टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता माननीय शिव प्रसाद यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लास्ट टाइम पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पर्चा डाला और पर्चा डालने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी लगातार 18 राउंड तक पीछे चलते रहे और हमारे प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव आगे चलते रहे।
और उसके बाद फिर शासन ने दबाव में आकर लास्ट में हमारे प्रत्याशी को मात्र 4,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। उसके बाद बाई इलेक्शन 2009 में हुआ। माननीय बहन जी ने फिर शिव प्रसाद यादव जी को चुनाव लड़ाया और वही शिव प्रसाद यादव 18,500 वोटों से चुनाव जीतकर इनका किला ध्वस्त करने का काम किया है। और उन्हीं शिव प्रसाद यादव को माननीय बहन जी ने आज मैनपुरी भेजा है। ये बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने और मिशनरी साथी हैं। ये लगातार 19 साल से बीएसपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं जो है लड़ाई में है ही नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बीएसपी लड़ाई में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है चुनाव को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर, ये तमाम इस तरीके के बयान आ रहे हैं चुनाव में, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? उनकी राजनीति ही हिंदू और मुस्लिम पर चलती है। चाहे अभी विधानसभा का चुनाव हो, आपने देखा इन्होंने उस चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया था। आपने देखा मीडिया के लोग, मीडिया भाजपा का काम करती है। मीडिया ने 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि अगर बीएसपी को टक्कर में दिखाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने मीडिया का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की टक्कर दिखाई, क्योंकि इन्हें मालूम था समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई पसंद नहीं करता है। अभी गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बीएसपी की और दलित समाज की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण हो या संविधान भी खतरे में है। इसीलिए पूरे देश की निगाहें बहुजन समाज पार्टी की तरफ हैं और ये जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से अगर कोई विदा कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी है। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है और 2024 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ दीपक पेंटर जी जो कि जिला प्रभारी है और यहाँ तमाम पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। कल की तैयारियां हो रही हैं कि विशाल रैली यहाँ होनी है, लाखों की कल यहाँ भीड़ बताई जा रही है, जुटने वाली है और पीछे पंडाल की पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और कल एक विशाल रैली को बहन कुमारी मायावती जी यहाँ संबोधित करेंगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन निखिल के साथ गुलजार अहमद, जीटीवी भारत।